जय रघुनाथ जय सिया राम, जय रघुनाथ जय सिया राम। मेरे जय रघुनाथ जय सिया राम, जय रघुनाथ जय सिया राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। जय रघुनाथ जय सिया राम। अरे हुजूर डालता ही ऐसे वहां नहीं एक से बलरा आए यहाँ ललका वैसे एक से फूली आएगा और राजकुमार के रगड़ जो है स्वाहा हो जाएगी। हुआ है दीवाना प्रस्ताव तो बड़े विचार का है, वो बानर नहीं नाहर है, का दिल जो राजकुमार का है उसे करे स्वागत उसका, आदर से उसे बुला ले हम, उस योद्धा को चतुराई से अपनी ओर मिला ले हम। अब रही बात शहजादे की तो मुझको फिक्र नहीं, वो बदनामी का टीका था, मेरा था सच्चा पुत्र नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, वो कायर था लायक था, अच्छा ही हुआ जो मारा गया, ऐसे कीदड़ की शोकत बदराज दूत का अंश, इसलिए गलत और हरीफ गया, दरबार में उसको आने दो, हर तरह बात ठीक है। चारों से लेकर आओ। ठीक मालूम बंदर कौन है बानर, बास कहाँ, तब आयो यहाँ, तब है कहकाजू, देखत हो अति तो ही असंक निशंक महाकच मास न लाजू। आय रहो पथमय एक बार, है तुम सोई की बानर राजू, की कोई और अहे कब तो कहू सत्य यहाँ, तब है कह काजू। तो कौन है, कहां से आया है, क्या है तेरा नाम, और क्यों आया है लंका में, क्या है मुझसे काम, बोल बंदर। श्री महाराज पहले तो लीजिए नमस्कार 10 भाल, और दूंगा 4 जवाब में, है जब 4 सवाल। हे महाराज राजा धीराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, और युवराज देश किस किन्हा का, सूत वाली राज बानर का, है पूज्य पिता के मित्रिया, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य पापा, कुछ कहने सुनने आया हूँ। क्या बोला, मैं समझा नहीं चला, याद मुझे होता नहीं, कौन बाल या राम। बंदर तुमने जिनके नाम लिए हैं उनमें से मुझे किसी का ध्यान नहीं है, ये कौन है बाल और कौन राम। श्री महाराज राजा अभिराम, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किस किन्हा का, सूत वाली राज बानर का हूँ, मैं पूज्य पिता का मित्रिया, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के
योग्य का कुछ कहने सुनने आया हूँ। श्री महाराज ध्यान रहो, कारण तब पूरी अवस्था थी जब बाली काख में बंदी थे, उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो परी ने भूल को वादे की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात विस्मय की, भगवती सफल खाजी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दो, ले जाओ प्रयाग जनकपुर में इतिहास स्वयं का कह दो। श्री राम राज राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है, और पालर की दो गिनती ही क्या, सिर नर मुनि उनका अंचर है, उनका ही सेवक अंगद है, कर्तव्य चुकाने आया है। इस उनकी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। बंदर मेरे सम्मुख तो आओ भले, चलो भले सम्मुख चलो। वह का पूछना है कौन? बाल तने तो नहीं, कोई अपने मुख तापस भूत कहा है। अरे कल भाई में मर क्यों न गए, भाई वंश कुठार पिता तुम जाए, है कहमान कहो कुशला, अघात सिहात न फात बनाए। अरे खाते रहे फल फूल भले, हाय ठीक तापस दूत होया है। अंगद क्या तो ही अंगद है? क्या तो ही अंगद है? क्या तो ही भाई का पालक है? अरे यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता याद अकाज नहीं, और तब सीता दूध कहाने में आती है तुमको लाज नहीं। मेरा है जिसने बाली बाप धिक है तो उसका दास हुआ, और मित्र जो तेरे बाप का है उसका कुछ तुझे न पास हुआ। अरे इससे तो तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भान मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी समय है, अब भी तुम मुझसे मिल जाओ तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तुम कल से सेनापति हो जाए। रे तुझे शर्म नहीं आई कि जिसने तेरे बाप को छिप करके मारा और तुम उसका गुलाम बनकर बेवकूफ मेरे राज दरबार में आया। तुझे शर्म नहीं आई? तू अपने बाप का मित्र मुझे कहता है तो उसकी तलवे चाट रहा है, उस मित्र की याद नहीं आई? अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तेरे जीवन पर, धिक्कार है तुझे जन्म लेने पर। अरे तू गर्भ में ही नष्ट हो गया होगा तो आज ये आवाज नहीं होती, और तुलसी का दूध खाने में तुमको लाज नहीं आ रही है? बेवकूफ! मैं यहाँ सवाल करता हूँ
सेनापति अगर चाहते हो रामा तल में फाजिल है और तो 4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने के काबिल है, पर शायद इसका विकार करे कोई कहने को नारियां चुराई जाए जहां ऐसे चल रहने को, अन्यथा एक भविष्य सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है, अन्यथा चल जाता है उसका इस लड़का बेटर नामे को सारे नामे एक वही बस शेष रहेगा कतर पर को, इसलिए त्याग कर पर बाहर उज्जवल बर्बाद कर करिए कृष्णा संग से सीता उनको अर्पण करके यह काम समझ लीजिए कि लड़का में पाल खर्च में है और निशान से मैं हीन करूंगा, यह रघुवीर कर चुके हैं। कुंभकर्ण बंधुमन जास भाई कापे जाओ, पुत्र मेघना मैं त्रिलोक बस की ना है, बंदर सुहाई सिंध बाधे जिन आई, सुन परी सूरताई कबताई हो चीना है। अरे पानी भरवाओ में नित लोक पालन सो शत्रु जन प्रीति कर लाजन लीना है, अग्नि निज शीश हो में सूर को मेरे सम झूठा विधि नरहा पथ लिख दिया है। मूर्ख कुंभकर्ण जिसके भय से सारा त्रिलोक भटकता है और भक्त मेघनाद जिसने इंद्र को जीता है, मैं स्वयं त्रिभुवन विजयी लंकेश हूँ जिसके 20 भुजाओं ने 20 चादरों को लांघने का साहस किसी में नहीं है। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अभय दान देकर लंकेश्वर बना डालते हैं। बंदर सुन, जब तलक विभीषण निश्चय उस दल में शोभा पाएगा, निश्चय से हीन करूंगा मैं। ये प्रण बकवास खाएगा। मेरे शरणार्थी भाई को मिलते ही उठे अभय दान देकर लंकेश्वर बनाते हैं, और जब तक वो विभीषण उस दल में शोभा पाता रहेगा तब तक निश्चय से हीन पृथ्वी को करूंगा। उनका ये प्रण बकवास कहलाएगा। तन से तो कोई भी प्राणी शिव असली में माना जाता है, अचर्य से निसंशय पहचाना जाता है। जब करो भविष्य तो कैसे माना लिखते हैं, जाता जो समझ नहीं मिलती वही हाथ में निश्चय है। अच्छा, संधि चाहते हैं तो स्वीकार मुझे जिन शब्दों पर। पहले देवभेद विभीषण को सिर धरे वो मेरे चरणों पर, फिर तोड़े श्वेत समुंदर का और तुझको नजर सलामी में, और हनुमान का हाथ बांध कर दे मेरी गुलामी में। फिर बंदर फिर अरे भाषा में दिल का समय शहनागत की कर जोड़े मेरे राम लखन
और भिक्षा मांगे मेरी प्राणों की। यदि संध करना चाहते हैं तो रावण की 4 शर्तें हैं। पहला यह, विभीषण को मेरे हवाले कर दे, अपनी गलती को मानकर मुझसे क्षमा मांगे। और दूसरा ये कि तुझे नजर मिलाने की गुस्ताखी में मेरे हवाले कर दे। और तीसरा, हनुमान का हाथ पाथ मेरी गुलामी में सौंप दे। और फिर चौथा वे तुम्हारे दोनों पक्षी, दांतों में तिल का रथ, कंठ में कुल्हाड़ी लटका आए और मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगे, तो शायद है लंकेश को दया आ जाए और उनकी जानकी को बख्श दे। बस यही ये कुछ और अभी यहाँ पर मांगे तो धारा है। मैं जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण है। जिन हाथों में पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मौल भविष्य हुए, लंका में उसे भेज देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक, उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक वही है महान, वह कैसे भी पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजर आएगी और शरीर सफलता की कटीना किस प्रकार जोड़ी जाएगी महाराज, किस प्रकार जोड़ी जाएगी। उस अबला सुपरखा के नाम लेकर तुम बहुत भूले समा रहे हो। सुपरखा की नाक तो छिड़ सकती है, परंतु जो ईंट का जवाब मैंने दिया है उसका क्या होगा, उसे जानते हो? नहीं जानते। अरे मूर्ख, मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, इसके लिए सुपरखा की नाक को काटा है और मैंने रघुवंश समेत पूरे रघुवंश की नाक को काट लिया है, जिसको कभी नहीं भरा जा सकता। जब जब ये धरती और आकाश रहेंगे तब दुखता रहेगा कि रावण ने सीता का हरण किया, रघुवंश के कुल मधु सीता का हरण किया। ये नाक मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मालिक तेरा ना काबिल है और नारी क्या दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर समय दुखी ही रहता है। बानर सब नीली गाजर है, तुम और सुग्रीव नदी के पेड़, जिस शोभा पर है गर्व तुम्हें, वह चामवंत भी लायक है। नलनील शिल्प का काम करे, सीखे में युद्ध में आना हो, और भाई हमारा खींचड़ है, क्या जाने खड्ग उठाना हो। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका चला गया, अफसोस तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। रे मूर्ख, तेरा मालिक तो स्वयं नाकाबिल है, उसे नकारा समझ कपड़े देश निकाला दे दिया, और तुम यह सुग्रीव तो नदी के पेड़ के सूखे हुए वृक्ष हो, जिसे न तो किसी को छाया दे सकता है न ही फल। नलनील शिल्प का काम करते हैं,
युद्ध में जाना सीखा ही नहीं, और भाई तो मेरा कीदड़ है, तो तलवार गढ़ना जानता ही नहीं। जो कुछ है ये नहीं है जो आकर के लंका चला गया। अफसोस है कि धोखे से यहाँ से निकल कर चला गया, नहीं तो उसका वध कर देता। और फिर कहिए यह क्या सिर मुखले कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वह क्या जाना लड़का कौशल, बस पूछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वह, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति चलता समय कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वहां से जो उसको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माँ के सधी लेना, फिर लंका नगरी होता साथ करके मध्य बहा देना। तीसरा काम सीता जी को कंधों पर पहुंचा के लाना, चौथे लेकर रावण को साथ ही साथ लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज कर पाया है, इसलिए वहां पहुंचाने भी शायद मुखनाट दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस बार गया, जो छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें भटकता है राजन, वह है ही नहीं राम में।